मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। अखोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। सब श्वासों की श्वास में। मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास में। बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्षितिज क्लास 9th के शबद, कबीर दास द्वारा रचित कबीर दास की साखी शबद रामायणी 3 प्रकार की उनकी रचनाएं हैं, जिसमें से शबद का ये जो पहला शबद है, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर की बात करते हैं, वह उस परम पिता परमेश्वर सच्चिदानंद की बात करते हैं और कहते हैं कि मोको ईश्वर को ढूंढने की बात। मोको का अर्थ यहाँ पर ईश्वर से है, ना कि कबीरदास जी अपने को नहीं कह रहे हैं, भगवान की बात करते हैं कि मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कहता है कि हे बंदे, अर्थात जगत के जो लोग हैं, मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। तो अच्छा, मेरे पास है, कहाँ नहीं है, आप तो हर जगह हैं, तो मुझे तुम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, देवालय अर्थात मंदिर, मस्जिद, मैं ना तुम्हें मंदिर में मिलूंगा, ना मैं मस्जिद में मिलूंगा, ना काबे, ये तीर्थ स्थान है, चारों सब तीर्थ स्थान है हमारे, मतलब धार्मिक स्थल है। ना मैं देवल, मैं किसी देवालय में नहीं है तुम्हें प्राप्त होऊंगा, मैं तुम्हें किसी मस्जिद में प्राप्त नहीं होऊंगा। ना काबे, जो काबा है, मैं ना वहाँ मिलूंगा, और ना ही कैलाश पर्वत पर मेरा निवास है। देखिए, कहने का भावार्थ समझिएगा कि ना तो मैं देवालय ना मंदिर में मिलूंगा, ना मस्जिद में मिलूंगा, ना काबे में, ना कैलाश में मिलूंगा। ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में। और ना ही किसी क्रिया कर्म से, किसी उपासना से, किसी पूजा पद्धति से मैं तुम्हें प्राप्त हो सकता हूँ, और ना ही तुम्हारे त्याग से, तुम्हारे वैराग्य से, कि तुम वैराग्य धारण कर लोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर खोजी होगा, वह मुझे प्राप्त करने वाला होगा। अगर मुझे खोजना चाहेगा, मेरे प्रति उसकी दृढ़ निष्ठा होगी, मुझे प्राप्त करना ही चाहेगा, तो मैं पल भर की, क्षण भर की तलाश में मैं उसे वह मुझसे मिल सकता है, क्षण भर में उसका उद्धार हो सकता है, क्षण भर में वह मुझे प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो वह कोई क्रियाक्रम कर ले, कोई भी क्रियाक्रम करेगा, अरे मैं ऐसा क्रियाक्रम करता हूँ, मैं तो दिन भर में, मैं तो व्रत करता हूँ, मैं मौन व्रत धारण करता हूँ, मैंने वैराग्य धारण कर लिया, घर बार छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ने, हाँ मिल सकते हैं, पर घर बार छोड़ने से ही मिल जाए, मैं वैराग्य धारण कर लूँ तो मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाएं, ऐसा नहीं है। और आप रोज़ मंदिर जाते हैं, ईश्वर प्राप्त हो जाए, रोज़ मस्जिद जाते हैं, ईश्वर प्राप्त हो जाए, काबे कैलाश में ईश्वर कहते हैं, वहाँ भी मैं नहीं हूँ, ऐसा नहीं है।
परंतु मन की बात देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मंदिर आप जाते हैं गलत बात है, मस्जिद आप जाते हैं गलत बात है, ऐसा उनका कहने का भाव नहीं है। भाव समझिएगा, अर्थात हमारी आत्मीयता तुमसे अंदर की होनी चाहिए, अर्थात भगवान से प्रेम दृढ़ता से करना चाहिए। हमारे प्रभु हैं, हमारे भगवान हैं। दृढ़ता से जब मुझे तुम पुकारोगे तो मैं कहीं भी तुमसे मिलने आ जाऊंगा। प्रहलाद जी ने कहा, उसके पिता ने कहा कि इस खंबे में तुम्हारे हैं भगवान, तो उन्होंने प्रेम से कहा हाँ मेरे भगवान हर जगह हर कण कण में हैं, इस खंबे में भी हैं। तो भगवान को आना पड़ा। भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, खोजी होयत तुरत मिली है, पल भर की तलाश में। अगर खोजी होगा, हमको खोजना चाहता है, हमको दृढ़ता से पाना चाहता है, तो मैं उसके लिए पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। नहीं तो वो मंदिर में खोजता रहे, मस्जिद में खोजता रहे, कैलाश पर्वत भी पहुंच जाएगा, वो बहुत त्याग वैराग्य भी कर लेगा, तो मैं उसे प्राप्त होने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर मन से मेरी भक्ति करता है, मन से वह मेरा पूजन करता है, मन से मुझे चाहता है, दृढ़ता से मुझे प्राप्त करना चाहता है, तो पल भर भी नहीं लगेगा मुझे उसे प्राप्त करने में। वो मुझे पल भर में प्राप्त कर सकता है। इसीलिए कहा, मुँह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे और बाहर खोजता फिरता है, वो उसके नाभि में ही है, वो जो अमृत है उसके नाभि में ही है, उसी का सुगंध चारों तरफ फैलता है। और वो हिरन जो है उसको बाहर खोजता फिरता, बाहर खोजता फिरता है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, खोजता फिरता है, लेकिन उसके मन में ही है, उसके नाभि में ही वो सुगंध उसके नाभि से ही निकलती रहती है, लेकिन वह उस सुगंध को बाहर खोजता रहता है। उसी प्रकार कहा भगवान ने, ईश्वर ने, कि कहे कबीर सुनो भाई साधु, असब श्वासों की श्वास में। कबीर जी कहते हैं, सुनो भाई, हे भाई सुनो, हे साधु संत, हे महात्माओं, हे सज्जन पुरुष सुनो, जो ईश्वर है वह हमारी सब श्वासों की श्वास में है, सब श्वासों की श्वास में। और सब श्वासों की श्वास में ईश्वर हमारे है। एक सांस, अगर एक भी सांस रुक गई तो हम चले गए। अर्थात यह जो आत्मा है उसी परमात्मा का अंश है, उसी परमात्मा का ही अंश है। तो हमारे श्वास श्वास में है ना। यह आत्मा निकल जाने के बाद हमारे पास हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, कान है, सब है, लेकिन हम उठ नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस परमात्मा का अंश निकल गया। उस परमात्मा का अंश निकल गया। इस शरीर में सब है, हाथ पैर नाक मुंह कान दांत सब है, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर सकता है, कोई क्रिया उससे नहीं हो सकती है। अर्थात वह हमारी श्वास श्वास में विराजित है, श्वास श्वास में वह निहित है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर खोजी होएगा सच्चा दिल से वह प्राप्त करना चाहेगा ईश्वर को, तो उसको पल भर में प्राप्त हो जाएंगे। एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि कहा, ईश्वर की बात करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर को हम कहाँ ढूंढते हैं। ईश्वर तो कहता है कि हम तो हर जगह हैं, हम तो तेरे पास ही हैं, और ना ही मस्जिद में मैं मिलूँगा, ना मस्जिद में, ना कोई काबा, ना कैलाश पर्वत पर, ना तो तुम्हारे कोई क्रियाक्रम में मिल सकता हूँ। कोई तुम बहुत उपासना कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, बहुत पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान करने से मैं तुम्हें मिल जाऊँगा, या नहीं तो कोई वैराग्य करने से मिल जाऊँगा। नहीं, अगर खोजी होएगा, मुझे खोजना चाहेगा, मुझे सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहेगा, सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहेगा, तो पल भर की तलाश में मिल जाएगा, पल भर की तलाश में मिल जाएगा। ये पल क्षण भर में मुझे वो प्राप्त कर सकता है। कबीर जी कहते हैं कि क्योंकि वह तो हमारे श्वास श्वास में विराजित है, वह तो हमारे श्वास श्वास में विराजित है, उसे हम तो पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। तो एक कबीरदास जी की वाणी है, इसे समझने का प्रयास करें।
आज इसी पर हम विराम करेंगे, फिर मिलेंगे नए वीडियो के संग। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।